नमस्कार। द फेडरल देश में आपका स्वागत है। पंजाब में किस तरह की आपदा आई हुई है, इसे लगातार द फेडरल देश रिपोर्ट कर रहा है। फेडरल देश की टीम जो है इस समय पंजाब और उसके आसपास के इलाकों में मौजूद है। मेरे साथी ललित राय जुड़ गए हैं। नदीम अहमद जो कैमरा पर्सन है हमारे, वो भी हमारे साथ हैं। तो जम्मू के कठुआ इलाके में जहां से आपदा पंजाब की तरफ एंटर हुई, रावी नदी में जहाँ से आई ये नुकसान हुआ है, तो वो ललित राय हमें दिखाएँगे। नदीम अहमद जो हमारे कैमरा पर्सन है वो हमें दिखाएँगे। ओवर टू यू ललित। ललित, क्या आप देख रहे हैं? क्या आप बता सकते हैं वहाँ से? मनु द फेडरल देश की टीम इस समय जम्मू के कठुआ इलाके में है। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि आपको देखिए कितनी बाहर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। तो थोड़ी सी हम लोग एक सेफ प्लेस की तरफ से सारी चीजों को दिखा रहे हैं। आप देखिए जस्ट पीछे आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से नदी एक बिल्डिंग के बेस को जो काट चुकी है। और वो करीब करीब जो 100 स्क्वायर फुट का इलाका होगा जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। और नदी का जो प्रवाह है वो प्रवाह भी बहुत ही तेज रफ्तार के साथ वो आगे की तरफ नदी बढ़ती भी जा रही है। और यहाँ पे आप देखिए कि बहुत सारे कर्मचारी भी आपको लग रहा होगा कि वो बोल्डर्स, आप देखिए मेरे पीछे बोल्डर्स भी आप देख सकते हैं। कर्मचारी जो है वो काम करते हुए बाहर बाहर बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है। और उसके साथ ही साथ लेकिन फिर भी लोग लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इस हिस्से को कम से कम जो है उसकी भराई हो सके और बाढ़ का पानी, नदी का पानी जो है आगे की तरफ ना जा सके। आप ये देखिए थोड़ी तस्वीरों में तो आपको पीछे की तरफ वो माधोपुर बराज भी नजर आ रहा होगा। हल्का सा नदीम से कहेंगे थोड़ा सा अपने लेफ्ट होइए, अपना लेफ्ट होइए नदीम। हाँ, आप देखिए ये बराज जो है, ये बेसिकली बराज जो है, ये बराज का जब दो गेट टूटा तो दो गेट टूटने के बाद नदी जो ये बह रही है, ये नदी जो है ने रास्ता बदला था। और रास्ता बदलने के बाद इस नदी ने इस तरफ अपनी रुख को किया और उसके बाद ये जेकेपी की बिल्डिंग है जिसके एक हिस्से को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। और इसके अलावा आप देखें तस्वीरों में नदी, अगर आप थोड़ी अपनी दाईं हाथ से उधर वाली तस्वीर दिखाइए जरा। आप देखिए इस तरफ नदी में अपने लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड जाइए, लेफ्ट हैंड साइड। हाँ हाँ दिखा। तो आप देखिए कि वो, आप देखिए ये जो रावी नदी का जो पानी है, उस पानी की वजह से ये पूरी इमारत जो है ध्वस्त हो गई। और ये रावी का जो प्रवाह है, ये और छोटी छोटी नदियां जैसे रावी है, फिर ऊंझ रिवर है, ये सब जो है पानी जब स्वेल की तो उसके बाद वो पंजाब की तरफ चली गई, पठानकोट की तरफ चली गई। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पठानकोट में, अमृतसर में, उसके बाद आपका अजनाला तहसील है, फिर गुरदासपुर है, ये सारे इलाके जो है वो जलमग्न हुए। सैकड़ों की एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। तो कहने का अर्थ है कि अगर माधोपुर, यहाँ के लोग भी कहते हैं कि अगर माधोपुर बांध के गेट ना टूटे होते तो शायद इतनी बड़ी मात्रा में तबाही पंजाब के इलाकों में नहीं मची होती। लेकिन क्योंकि गेट टूटा तो गेट टूटने के बाद नदी का रास्ता भी बदला और नदी के रास्ते के बदलने की वजह से दूसरे हिस्सों में भी दिक्कत आ गई। आपको मनु ये भी बता दें कि इस बांध को लेकर के और रावी का जो कैचमेंट एरिया है, उस कैचमेंट एरिया को लेकर के पंजाब और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच भी थोड़ी सी द्वंद्व हुई। मतलब ये बात हुई कि बहुत सारा रावी के कैचमेंट एरिया में इलीगल स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, जिसमें जो भी एक बड़ी वजह बना। लेकिन ये तनातनी बरकरार रही। लेकिन फिर भी स्थिति ये है कि जम्मू के कठुआ इलाके के कुछ हिस्से भी प्रभावित हुए। लेकिन इसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान वो पंजाब के जिलों पर दिखाई पड़ा, जिसमें अभी जो इंटरिम रिपोर्ट है उसमें 13,000 करोड़ का एक असेसमेंट किया गया है कि इतने का नुकसान हुआ है। जी मनु। मनु, आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है। तो मनु, आपकी आवाज आवाज साफ नहीं आ रही है।
मनु मनु आपकी आवाज साफ नहीं आई। मनु आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मनु कुल मिला करके ये है। मनु कुल मिला करके तस्वीर ये है कि हिमालयी इलाकों में जो बारिश हुई है, उस बारिश की वजह से पानी का प्रवाह जो है बहुत ज्यादा रहा, और जो बराज की जो क्षमता थी शायद उसको वो क्लियर नहीं कर पाई, और उसका नतीजा यही हुआ कि गेट टूटा, और गेट टूटने के बाद नदी ने अपना रास्ता बदला, और नदी के रास्ता बदलने की वजह से भी जो कैचमेंट एरिया है उसमें ज्यादा नुकसान हुआ। जो मतलब स्ट्रक्चर्स बने वो बर्बाद हो गए। हालांकि उसको लेकर के पंजाब सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि वो इलीगल एनक्रोचमेंट था, और तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन हकीकत यही है कि रावी ने जम करके, रावी दरिया ने तबाही मचाई, और पंजाब के इलाके पूरी तरीके से प्रभावित हुए। तो तो रावी ने तबाही मचाई और पंजाब के इलाके प्रभावित हुए। ललित राय ऐसा बता रहे हैं। ललित जो है ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं इस समय, कठुआ से रिपोर्ट कर रहे हैं, जम्मू के कठुआ से। और वो दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं इस समय फेडरल देश के कैमरे से। इस तरह जो नुकसान हुआ है, जो बोल्डर आए हैं उनको दुरुस्त करने का काम चल रहा है। रावी नदी यहीं से पंजाब में एंटर की और उसने पंजाब के गाँव में, पंजाब के पिंड हैं, पंजाब के शहर हैं, पंजाब के नगर हैं, वहाँ पे तबाही मचाई। जो शुरुआती आकलन अभी 13,000 करोड़ से ज़्यादा के नुकसान का है, लेकिन अभी इसका आकलन ढंग से होना बाकी है, क्योंकि ग्राउंड की तस्वीर बहुत बड़ी भयानक लग रही है। तो ललित, और क्या आप जो है अब तक जो पंजाब में आप ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या आपको समझ में आया, क्या आपको दिखा वहाँ पे? मनु देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पंजाब के जो गाँव में लोग कह रहे हैं कि यहाँ की बारिश की वजह से तबाही नहीं हुई। खास तौर से क्या है कि ये मिसमैनेजमेंट रहा, और बहुत सारे लोग हैं कि जो कि भाखड़ा नंगल डैम को भी जिम्मेदार ठहराते हैं, कोंग डैम को जो देखने वाले हैं उनको भी जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका ये कहना था कि जब इस बात का आभास था कि आने वाले दिनों में पानी का जलस्तर बढ़ेगा, तो उसी समय गेट जो है वो खोले जा सकते थे, और धीरे धीरे पानी जो है रिलीज होता। लेकिन खास तौर से जिस तरीके से अ, इसको लेकर के, रावी नदी को लेकर के, मतलब बार बात है कि 14 लाख क्यूसेक पानी जो कि 14 दिन में छोड़ा जाना था, वो महज 8 घंटे में ही छोड़ दिया गया, और उसकी वजह से तबाही मची। तो पंजाब के जो स्थानीय लोग हैं उनका तो यही कहना है कि ये बारिश तो पहले भी होती रही है, और लेकिन ये है कि सबसे बड़ी बात यही है कि ये मिसमैनेजमेंट रहा है। या तो जानकारी को कंसील किया गया, या जानकारी थी तो उस पर सही समय पर सही कार्रवाई नहीं हुई। नदियों का तो काम ही है कि बारिश जब होगी, बरसात का मौसम होगा, तो नदियां उफान पर होंगी। लेकिन अगर बराज नदियों के पानी को, दरिया के पानी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, तो बराज को देखने वाले जिनकी जिम्मेदारी थी, उनको इस बात को समझना चाहिए था कि किस समय पे आहिस्ता आहिस्ता पानी को छोड़ते तो उतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन ज्यादा मात्रा में पानी छोड़ने की वजह से उनकी फसल बर्बाद हो गई, गांव डूब गए, और आज की स्थिति ये है कि बहुत सारे लोगों के पास पीने के पानी की समस्या भी है, खाने की भी दिक्कत है। हालांकि पंजाब के जो एनजीओज हैं, गैर सरकारी संगठन है, वो उनको राहत और सहायता दे रहे हैं। हालांकि पंजाब सरकार को लेकर के नाराजगी जरूर है। जी, तो पंजाब सरकार को लेके नाराज़गी है। बाढ़ पीड़ितों में, पहाड़ों में बहुत बारिश हुई जैसा ललित बता रहे हैं, वो डैम जो है भर गए। और ललित जैसा बता रहे हैं कि 14 दिन में जो पानी रिलीज़ किया जाना था, वो पानी 8 घंटे में रिलीज़ कर दिया गया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उस पानी का जो फ्लो था, जो वेग था, जो मात्रा थी, वो कितनी ज़्यादा थी। और उस पानी ने पंजाब में तबाही मचा दी, उन खेतों में, उन इलाकों में जो कि पंजाब को हरा-भरा बनाते रहे हैं, पंजाब की समृद्धि की, जहाँ जो जिन खेतों में पंजाब की समृद्धि बोई गई है, जहाँ लहलहाती है समृद्धि वहाँ पंजाब में, वहाँ तबाही मच गई।
ललित लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। नदीम अहमद हमारे जो कैमरा पर्सन है वो भी लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। नदीम भी ललित, लगातार। हम आपके पास फिर आएँगे। जो है ग्राउंड पे आप डटे हुए हैं, आप फिर कोई नई तस्वीर हमें दिखाएँगे। तो अभी जम्मू के कटवा से ललित राय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद ललित राय।